बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। हमारे क्लाइंट ने ये सवाल पूछा है कि मेरे पास एक चेक है और तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मैंने अभी तक उसे बैंक के अंदर पेश नहीं किया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अब उस चेक के ऊपर FIR का इंदराज करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता? और क्या मैं उस चेक के ऊपर लिखी हुई रकम की वापसी के लिए अदालत के अंदर दावा दायर कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारी आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये मसला किसी एक बंदे का मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों के ये मसाइल हैं। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि लोगों के पास कोई चेक होता है और चेक के ऊपर जो लिखी हुई रकम होती है उसकी वापसी के लिए वो चेक देने वाले से मुतालबा करते रहते हैं कि जी आपसे इतने पैसे लेने हैं, आपकी मेहरबानी है, आप मुझे पैसे वापस कर दें। और चेक देने वाला मुसलसल टाल मटोल करता रहता है कि जी ठीक है, मैं आपको आज देता हूं, कल देता हूं, आप 1 महीना वेट कर लें, 2 महीने वेट कर लें। तो इससे आपको बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, कानून है कि जब तक आप चेक को बैंक के अंदर पेश नहीं करेंगे और उसके ऊपर स्लिप नहीं लगवाएंगे, उस वक्त तक आप उस चेक की बाबत किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। देखें, इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हमेशा अपने जहन में रखनी है कि चेक के ऊपर जो डेट लिखी हुई होती है, मतलब कोई भी शख्स जब आपको कोई चेक देता है तो उसके ऊपर एक डेट मेंशन करता है, जी आप ये चेक लेकर बैंक के पास फलां डेट को जाएं तो आप की जो भी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी, आप ये पैसे बैंक से कैश करवा सकते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि चेक के ऊपर जो भी लिखी हुई डेट होगी, आपने उस डेट से लेकर ऑनवर्ड मतलब 6 महीने तक उसको बैंक के अंदर लाजमी पेश करना है। आप मेरी बात समझ गए ना? मतलब कि जो डेट चेक के ऊपर लिखी हुई है उस तारीख को या बाद अज़ां 6 महीने के अंदर अंदर आपने हर सूरत में उसको बैंक के सामने जरूर पेश करना है। क्योंकि अगर आप उस चेक को बैंक के सामने 6 माह के अंदर अंदर पेश नहीं करेंगे तो आपका चेक मुकम्मल तौर पर जाया हो जाएगा। उसके बाद वो चेक आपके किसी काम का नहीं रहेगा और उस चेक के ऊपर आप किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आपने ये बात याद रखनी है कि बर वक्त चेक को बैंक के सामने लाजमी पेश करना है। आपके पैसे अगर कैश हो गए तो वेरी गुड, अगर पैसे कैश नहीं होंगे तो बैंक उसके ऊपर एक स्लिप लगाकर आपको वापस कर देगा। जब चेक आपके पास वापस आ जाएगा स्लिप लगने के बाद, तो उसके बाद आप दो किस्म की कार्रवाइयां कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि आप उस चेक की बाबत एक FIR का इंदराज करवा सकते हैं। जिस बंदे ने आपको वो चेक इशू किया है उस बंदे के खिलाफ आप एक FIR का इंदराज करवा सकते हैं। मतलब कि अब मैंने फलां बंदे से पैसे लेने थे, उसने धोखाधड़ी से, बददयांती से मुझे ये एक फलां तारीख का चेक दिया। मैं जब चेक लेकर बैंक के सामने गया तो मुझे पता चला कि फलां फलां वजह की बुनियाद पर ये चेक कैश नहीं हो सकता, लिहाजा बैंक ने मुझे उसके ऊपर स्लिप लगाकर वापस कर दिया। लिहाजा फलां बंदे ने मेरे साथ धोखा, फ्रॉड और बददयांती की है, लिहाजा उस बंदे के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाए। तो चेक का मेन मकसद अगर वो कैश नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ आपने बददयांती की बुनियाद पर, डिसऑनेस्टी की बुनियाद पर उस बंदे के खिलाफ FIR करवानी है। आपने ये बात हरगिज नहीं समझनी कि FIR का इंदराज हो गया तो समझ लें कि आपके पैसे आपको वापस मिल गए, ऐसा नहीं है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि FIR का इंदराज हो जाने के बाद जिस बंदे ने चेक इशू किया होता है उसके अंदर एक खौफ होता है कि अब FIR हो गई है, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, लिहाजा मुझे अपने मामलात को सेटल करना चाहिए। अक्सर मामलात में ऐसा हो जाता है कि FIR हो जाने के बाद चेक देने वाला मुद्दई के साथ राब्ता करता है कि जी ठीक है, आपके जो भी मामलात है इसको बैठ के हल कर लेते हैं, आप अपने पैसे ले लें। इस तरह से मसला हल हो जाता है। अगर इस तरह ना हो तो FIR का इंदराज हो जाने के बाद जब वो मुलजम पकड़ा जाता है, हवालात के अंदर जाता है, तो फिर उसको टेंशन होती है कि अब मैंने हवालात से बाहर कैसे निकलना है। या तो वो खुद कॉम्प्रोमाइज करेगा या फिर उसके घर वाले मुद्दई के साथ राब्ता करके मामलात को सेटल करेंगे, उसकी रकम अदा करेंगे और अपने मुलजम को जेल से रिहा करवा लेंगे। अच्छा, एक बात तो ये कि आपने FIR का इंदराज लाजमी तौर पर करवाना है और इसके साथ साथ आपने सेशन कोर्ट में उन पैसों की वापसी के लिए एक दावा जरूर दायर करना है। इस तरह से मैंने पहले कहा कि FIR के इंदराज हो जाने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आपकी रकम आपको जरूर मिलेगी,
मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन अगर ना मिले तो आपको फौरी तौर पर सेशन कोर्ट के अंदर उन पैसों की वापसी के लिए एक दावा दायर कर देना चाहिए। तो इस तरह से आप चेक की बाबत दो किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं। एफआईआर का अंदराज भी करवा सकते हैं और उन पैसों की रिकवरी के लिए अदालत में एक दावा भी दायर कर सकते हैं, जो कि दावा आपके हक में डिक्री होने का मैक्सिमम अमकान होता है अगर आप यह साबित कर दें कि वाकई मैंने फलां बंदे से पैसे लेने थे और उसने उस पैसों की वापसी के लिए मुझे यह चेक दिया। आप ये साबित कर लेंगे तो केस आपकी फेवर में डिक्री हो जाएगा और अदालत उस बंदे को जिसने चेक जारी किया होगा उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी, उसको अदालत के अंदर तलब करेगी और उससे कहेगी ये पैसे वापस करो। अगर वो वापस नहीं करेगा तो उसको एक दफा फिर से जेल जाना पड़ेगा और सजा का सामना करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।